हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब DPP2 का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एक समान आवेशित पतले प्लेट पर आधारित है। और ये सारे सॉल्यूशन जो करेंगे बहुत आसान तरीके से सभी बच्चे को समझ में आएगा, ये गारंटी है। बशर्ते आप ये सब जानते हैं पहले से कि जब भी आवेश होता है उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे आवेश बच्चों स्थित जो है वो पतला प्लेट पर है। और पतला प्लेट जैसे मान लीजिए हाथ से प्लेट टाइप का जो तल दिख रहा है, इसको अंग्रेजी में प्लेन शीट भी कहते हैं। तो अगर इस पूरे पर आवेश है तो उस आवेश के कारण इधर और पीछे भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि ये पतला प्लेट मान के चल रहे हैं। है तो मोटा हाथ, लेकिन मान के क्या चलते बच्चों, पतला। तो आपको पता होगा कि पतले प्लेट पर अगर धनात्मक आवेश है तो इधर इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा बाहर की ओर होगा, और पीछे भी किधर होगा, बाहर की ओर। क्योंकि सब जानते हैं कि धनात्मक आवेश क्या करता है, धक्का देता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगा बाहर होगा, और पीछे भी किधर होगा, अंदर की ओर होगा। लेकिन बच्चों अगर इस प्लेट पर आवेश ऋणात्मक होता तो यहाँ पे ऋणात्मक होता तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, अंदर की ओर होता, और ये पीछे भी किधर होता, इधर की ओर होता। देख आपको दिखाई दे रहा होगा क्या डायरेक्शन होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसलिए बताएं कि दिशा बताना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में उत्पन्न होगा। धनात्मक आवेश होगा तो धक्का देगा, और ऋणात्मक आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, अंदर की ओर होगा, ये खींचेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला पहले जान लेते हैं कि पतले प्लेट के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो सिग्मा विद्युत क्षेत्र का संकेत क्या होता है बच्चों, कोई भी नहीं जानते ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का संकेत ई होता है। अब फॉर्मूला जो होता है सिग्मा बटा 2 जाई नॉट, जहां सिग्मा जो है आप उस प्लेट का आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, यानी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। यानी प्लेट पर पूरा आवेश का मान नहीं देकर बल्कि प्लेट के इकाई क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आवेश का मान दिया है, जिसका नाम सिग्मा। इसी पर आधारित है आपका ये DPP2। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसकी चर्चा किया जाए कि देखिए तो यहाँ पे आपका कि वायु में स्थित दो अनंत विस्तार वाले, अनंत मतलब होता है बहुत बड़ा, समांतर तलों, यहाँ पे तल मतलब बोल दिए है प्लेट, लेकिन क्यों बोला समांतर है, लेकिन तलों यानी दो तल है, एक समान आवेश घनत्व, यानी पृष्ठीय घनत्व का मान समान दिया है, लेकिन एक पर प्लस एक पर माइनस, यानी एक पॉजिटिव एक पर आवेश होगा, एक पर आवेश नेगेटिव होगा। कहता तलों के बीच में और तलों के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम इसका सॉल्यूशन का पहले से बना चुके हैं। आपको लग रहा होगा सर दो लाइन है, नहीं दो लाइन नहीं है बल्कि दो प्लेट है। इस तरह से देखें तो इस तरह से इस एक प्लेट पर आवेश पॉजिटिव में होगा, इसलिए इसका पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा, और एक प्लेट पर आवेश नेगेटिव है, ऋणात्मक है, इसलिए इसका पृष्ठीय घनत्व माइनस में है, माइनस सिग्मा इकाई क्षेत्रफल में। अब यहाँ पे देखें तो प्लेटों के बाहर क्या होगा, इस दोनों हाथ पे देखें तो प्लेट ये है, इस तरह से आपको लाइन दिख रहा होगा, लेकिन प्लेट है, प्लेटों का बाहर एक इधर होगा एक इधर होगा, अब प्लेटों के बीच में इधर होगा। यानी तीन स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, बाहर और प्लेटों के बीच में। इसी टाइप से संबंधित और सारे क्वेश्चन हैं इस DPP में, इसलिए इसको अच्छे ढंग से अगर समझ लेते हैं तो आगे सारे क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए तो यहाँ पे दो पतला प्लेट है, अब प्लेटों के बाहर यहाँ पे भी कह सकते हैं और इधर भी है। तो देखा जाए तो सबसे पहले इस जगह पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या उत्पन्न होगा, क्योंकि सर एक प्लेट होता तो एक ही प्लेट उत्पन्न करता विद्युत क्षेत्र, लेकिन यहाँ पे तो दो दो प्लेट है, यानी दोनों प्लेट इस जगह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन बात है विद्युत क्षेत्र हम सब जानते हैं कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो दिशा बताएंगे, तो अभी तुरंत बताए हैं इस प्लेट पर आवेश कैसा है, तो इस प्लेट पर जो आवेश है वो प्लस में है, इस पर आवेश माइनस में है। तो ये पहला प्लेट है, तो ये पहला प्लेट जो है विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा उसकी दिशा जो होगा इधर होगा। विद्युत क्षेत्र का संकेत क्या लिख दिए, वेक्टर ई। किसके कारण है, पतला प्लेट, पहला प्लेट के कारण। लेकिन अभी तो बाकी की इस प्लेट 2 के कारण भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो इसकी दिशा किधर होगा, तो इसकी दिशा जो होगा माइनस ना है आवेश, तो किधर होगा, खींचेगा अंदर की ओर। धनात्मक था तो धक्का दिया, और ऋणात्मक आवेश प्लेट पर है तो क्या करेगा, खींचेगा। E2 वेक्टर
सदिश राशि है, वेक्टर दिखाएं। तो ये तीर बताता है कि ये पतला प्लेट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, और ये इवन वेक्टर जो बता रहा है कि प्लेट 1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा। तो इस जगह पे देखा जाए विद्युत क्षेत्र का मान तो 2 उत्पन्न हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, घट जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब सवाल है कि देखते हैं दोनों का मान कितना कितना होगा। और ये भी बताया तब जस्ट फॉर्मूला लिखे भी थे कि पतला प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये प्लेट है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा बटा 2 जाई नॉट, यहाँ भी होगा सिग्मा बटा 2 जाई नॉट, यहाँ भी होगा सिग्मा बटा 2 जाई नॉट, इसलिए दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो प्लेट 1 के कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हुआ, इधर भी E1 होगा, हर जगह E1 होगा, क्योंकि प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अब आइए बाहर, इधर भी तो है, इधर बाहर देखा जाए तो क्या होगा, ये पहला प्लेट है तो पहला प्लेट क्या करेगा, इस साइड धक्का देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सा धनात्मक अवश्य धक्का देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E1 ही, सर इधर भी E1 इधर भी E1, मान तो E1 ही होगा क्योंकि वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दिशा क्या होगा, धक्का देगा। अब प्लेट 2 क्या करेगा, इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर उत्पन्न करेगा, खींचेगा, तो यहाँ पे खिंचाव दिखा दिए E2 वेक्टर। 2 जगह हम दिखा दिए हैं प्लेटों के बाहर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के कारण, एक अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए इस हम निकालते हैं, और प्लेटों के बीच में, तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर उत्पन्न होगा, हम अभी मान नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ दिशा बता रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर उत्पन्न होगा, और इस इधर भी दोनों प्लेट के कारण किस किस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब प्लेटों के बीच देखा जाए तो ये प्लेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर उत्पन्न करेगा, धक्का देगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 के कारण E1 होगा, परिमाण तो उतना ही होगा, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। और माइनस वाला क्या करेगा, बउआ खींच लेगा। तो यह देखिए प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो एक ही दिशा में आया है, E1 पहला प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, E2 दूसरे प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। तो अब यहाँ पे मान देखा जाए तो E1 का मान बउआ क्या आएगा, इस पर भी पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, तो सिग्मा बटा 2 जाई नॉट, और E2 का मान तो कहें सर इसका भी पृष्ठ फॉर्मूला सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिग्मा, तो माइनस तो बता रहा है, चिन्ह बता रहा है, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी राशि होता है, सदिश राशि है, दिशा तो हम दिखाई दी माइनस के कारण, तो यहाँ पे सदिश में माइनस नहीं लेंगे बल्कि उसका परिमाण लेंगे, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण माइनस सिग्मा के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लिख रहे हैं तो इसका परिमाण सिग्मा लेंगे बटा 2 जाई नॉट। दोनों का मान देखा जाए बराबर आया है, ये पहला प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा बटा 2 जाई नॉट, और दूसरे प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटा 2 जाई नॉट, हर जगह, क्योंकि दूरी पर तो निर्भर करता ही नहीं, क्योंकि सिग्मा दोनों में समान है। हाँ, एक प्लस है एक माइनस है, तो उसके कारण दिशा में तुम दिखा दिए अंतर। अब यहाँ पे पहले क्या बोला, बीच में, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लेटों के, प्लेट भी कह सकते हैं, यहाँ पे प्लेट नहीं देकर क्या बोला है तल, तो तलों के बीच कर देते हैं, तलों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हुआ ई नेट क्या होगा, तो देखा जाए तलों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, 2 को तो उत्पन्न हो रहा है दोनों प्लेट के कारण, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, तो सिंपल क्या करेंगे, जोड़ेंगे E1 प्लस E2। याद होगा कि जब 2 सदिश राशि एक ही दिशा में होता है तो उसको जोड़ते हैं। जैसे हम सभी बच्चे के लिए समझाते हैं कि अगर हम पर इधर बल लगता है 10 न्यूटन और कोई दूसरा भी बल लगता है इधर 5 न्यूटन, तो हमारा पर नेट बल होगा 15 न्यूटन, जुड़ जाएगा एक ही दिशा में। तो यहाँ पे सिग्मा बटा 2 जाई नॉट और सिग्मा बटा 2 जाई नॉट जुड़ करके आएगा आंसर सिग्मा बटा जाई नॉट। क्या देखिए 2 जाई नॉट आएगा, ऊपर में 2 सिग्मा आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा बटा जाई नॉट। ये तो आ गया आपका प्लेटों के बीच में, लेकिन प्लेटों के बाहर निकालना होगा। उतारने के लिए आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा हम मौका देंगे आपको, जगह नहीं यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं।
प्लेटों के तलों के बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना ई नेट। तो देखा जाए क्या होगा, E1 माइनस E2। तो सर क्या हुआ, यहाँ पे घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि एक इधर बल लग रहा है 10 न्यूटन, अगर हम पर इधर लगे 5 न्यूटन, तो हम पर 15 नहीं 5, 10 में से 5 घट जाएगा। दोनों देखे दो तलों के बाहर एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र है, यहाँ भी एक दूसरे के विपरीत, एक बाहर एक अंदर है, इसलिए घटा दिए हैं। तो दोनों का मान तो समान है बउआ, तो घट के कितना आ जाएगा मान 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आगे डिग्री का सॉल्यूशन जो आपको समझ आ चुका होगा। इसी टाइप से आधारित दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, सब टॉप इसी टाइप से है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। कहता 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर है, एकदम सेम टू सेम पिक्चर दिखा चुके हैं। पतला 2 प्लेट लिए एक दूसरे के समांतर है एवं निकट भी है। इनके भीतरी फलकों पर, जिसके अंदर फलक पर प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्वों का चिन्ह विपरीत है, इनका मान समान है। 17 इसको क्या किया जाए, हम बताए थे कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या लीजिएगा, 17.7 गुना 10 के पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पता चला एक पर पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा में होगा, एक पर माइनस में होगा। क्यों कि दोनों का मान तो समान है, लेकिन क्या कह रहा है, विपरीत है। तो एक पर प्लस एक पर माइनस सिग्मा, मान समान है सिग्मा सिग्मा, लेकिन एक प्लस एक पर माइनस। फिर से वही बात प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में, तो पहली प्लेट यहाँ पर ये है, इसका बाहर वाला क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा। दूसरी प्लेट के बाहर वाला क्षेत्र इधर होगा। अब प्लेटों के बीच में तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि एक पर आवेश होगा प्लस में होगा और यहाँ पर आवेश माइनस में होगा। तो अभी तुरंत बता चुके थे कि प्लेटों के बाहर प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह धक्का देगा, प्लेट प्लस वाला ना धक्का देगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया पहला प्लेट, और ये दूसरा प्लेट छोड़ देगा, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। ताकि हम आवेश के कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस प्लेट पर भी तो आवेश है दूसरा प्लेट, लेकिन ऋणात्मक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं होगा बल्कि अंदर होगा, खींचेगा। किसके कारण, प्लेट 2 के कारण, E2 वेक्टर। तो यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ए में क्या होगा, यहाँ पे ए में ई नेट निकाला जाए तो जुटेगा नहीं बल्कि घटेगा। लेकिन फिर से बात कर ले, पहले ई नेट निकालने से पहले हम चाहते हैं आपका E1 कितना होगा, तो सिग्मा बटा 2 जाए नॉट, अभी जस्ट बताए थे फॉर्मूला 2 जाए नॉट, और E2 का E1, ताकि दोनों पर पृष्ठीय घनत्व का मान समान है। तो चिन्ह अलग है, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सदिश राशि परिमाण ले रहे हैं, तो दोनों का मान समान है। तो पहला में ए में क्या आ गया, ई नेट किधर आएगा, बाहर में। देखो पहली प्लेट के बाहर ये वाला है, तो E1 माइनस E2। अब घटा के देखिए तो क्या होगा, सिग्मा बटा 2 जाई नॉट माइनस सिग्मा बटा 2 जाई नॉट। अब दूसरा प्लेट के बाहर, तो दूसरा प्लेट के बाहर कौन, दूसरा प्लेट है, इसके लिए बाहर तो इधर वाला होगा। तो इसके लिए बाहर इधर है, तो देखा जाए कि इधर प्लस वाला धक्का देगा, यानी पहला प्लेट के कारण इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, ये बार बार हम बता रहे हैं। और दूसरा प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है, तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, E2 वेक्टर। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ पे जुटेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, घट जाएगा। तो हम कहते हैं ए और बी का भी आंसर यही रहेगा, ए और बी का आंसर यही रहेगा, क्योंकि सिग्मा दोनों का मान तो समान है। अब रहा सवाल दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना है, तो इसको आप उतार लीजिएगा, हम इसको हटाते हैं। अब प्लेटों के बीच में किधर होगा, तो देखा जाए किधर होगा, देखिए ध्यान से, प्लस वाला क्या इस एरिया में, इस जगह पे प्लस वाला धक्का देगा, तो पहला प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों, और माइनस वाला इस जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर उत्पन्न करेगा, खींचेगा, तो अंदर खींचेगा, तो E2। देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, दो प्लस वाला धक्का दिया, माइनस वाला क्या किया, खींचा। किस, हम ये नहीं कर रहे कि प्लस वाला और माइनस वाला दूसरे को खींच रहा, नहीं 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 नहीं, पतला प्लेट के कारण इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर उत्पन्न होगा, और ऋणात्मक आवेश इस प्लेट 2 पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर उत्पन्न होगा, उत्पन्न कर रहा है।
दिशा, माइनस वाला क्या करेगा, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, अब प्लस वाला बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो सी में क्या कहेंगे, ई नेट क्या होगा हुआ, ई नेट मतलब कुल विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2 जुड़ जाएगा, दोनों एक ही दिशा में। इसका भी वैल्यू लिखे थे 2 सिग्मा 2 जाई नॉट, इसका भी सिग्मा बटा 2 जाई नॉट। जोड़िएगा तो आया था पिछला वाला ही सिग्मा बटा जाई नॉट। सिग्मा का मान बोले थे 17.7 लीजिएगा, यहाँ पे 7 नहीं था इसलिए कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, 10 के पावर -22 और बटा में जाई नॉट क्या होगा, 2 जाई नॉट। हाँ, जाई नॉट का मान 8.85 गुना 10 के पावर -12। देखिए तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 5 कट जाएगा, 8.85 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा और ऊपर जाएगा तो +12 और -10, 2 गुना +12 घट जाएगा तो अब मतलब हर जगह 22 में से -10 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया किसका मान, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। कहाँ पे आया है, प्लेटों के बीच में। आप उतार सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। पहला जैसा वैसा दूसरा भी है। ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो 3 में भी क्वेश्चन क्या कहता है, एक आवेशित समतल चादर भी कहते हैं शीट अंग्रेजी में, पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 5 मीटर स्क्वायर और आवेश कितना दिया, 100 कूलम। धनावेश समान रूप से वितरित है। तो याद कीजिए, इसमें है 2 प्लेट नहीं दिया हुआ, एक ही प्लेट दिया है। तो यहाँ पे किसका मान दिया, 1 प्लेट दिया है, यानी एक ही प्लेट दिया है। इस पर दिया है आवेश का मान और इसका एरिया दिया है। तो प्लेट का क्षेत्रफल का मान दिया है 5 मीटर स्क्वायर दिया है, आराम से समझिए। और आवेश कितना दिया है, 100 कूलम। धनावेशित है, लिखा हुआ धनावेश समान रूप से है। तो पहला पूछा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो बहुत आसानी। तो पहला फॉर्मूला है सिग्मा, पूछा है आपसे तो Q बटा A फॉर्मूला पढ़े होंगे। सिग्मा के मान, Q का मान 100 कूलम और इस A का मान 5 20 आ जाएगा 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी सिग्मा का मान कितना गया, 20 आ गया। लेकिन पूछा क्या, 10 मीटर दूरी पर वायु में वैद्युत गति बता। तो 10 मीटर हो चाहे 50 मीटर हो, हम सब जानते हैं कि प्लेट के कारण विद्युत किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो पहला का हो गया। दूसरा का जो होगा वो कितना दूरी पर, फॉर्मूला कितना लगाएंगे, 2 जानते हैं। अब जस्ट लिखते आ रहे हैं बार बार। तो सिग्मा का मान तो अभी निकाल लेते थे, 20/2 8.85 गुना 10 के पावर -12 10 में आ जाएगा। तो यहां से क्या हो सकता है, 1/8.85 गुना ऊपर जाएगा तो +12 एक यहाँ से है 12 1 13। अब यहां से आप भाग दे दीजिएगा तो भाग दे करके आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। नहीं तो आप कर सकते हैं, इसको दशमलव हटाइएगा तो 1 2 अंक 0 यहाँ पे लग जाएगा। 100 भागा 885 कीजिएगा और जितना आंसर आएगा वो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा। यहाँ पे कोई आसान है, कैलकुलेशन करना, भाग देना है, दे दीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आपको भी समझ आ चुका होगा अच्छे ढंग से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। धातु की 2 पतली प्लेटें परस्पर समांतर एक दूसरे के निकट रखी है। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, समांतर एक दूसरे के निकट रखे 2 प्लेट दिया है, एक दूसरे के, तार नहीं प्लेट है। इनके आंतरिक पृष्ठों पर पृष्ठीय घनत्व चिन्ह विपरीत और प्रत्येक पर मान 17.7, मिस्टेक से छूटा हुआ है, 7.7 नहीं 17, इसको कर लीजिएगा। 17.7 गुना 10 के पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। यानी सिग्मा का मान तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है हुआ, विपरीत है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जस्ट अभी हम बता चुके थे, इसलिए हमको समय कम लगेगा। सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लेटों के बीच में हम निकाले थे, याद होगा आप सबको मान। पहले तो ई का मान कितना होगा, ई का मान वो होगा E1। पहला प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E1 हो गया, तो सिग्मा बटा 2 जाई नॉट। और दूसरा प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का संकेत क्या लिए थे, सिग्मा बटा E2, सिग्मा बटा 2 जाई नॉट। जस्ट वही क्वेश्चन जो पहला दूसरा था, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा।
E1 और E2। लेकिन पहला में क्या पूछा है, प्लेटों के बीच में। देखे तो यहाँ पे इस पर हम बता चुके थे कि इस पर प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जुट रहा था, अब बाहर में क्या हो रहा था, घट रहा था। तो प्लेटों के बीच में जो ई नेट आया था, याद होगा आप सबको, सिग्मा बटा 2 जाई नॉट और सिग्मा बटा 2 जाई नॉट, जोड़िएगा तो आता होगा सिग्मा बटा जाई नॉट। याद रखिएगा, बार बार आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आ जाएगा कि दो पतले प्लेट पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान, चिन्ह विपरीत है, तो उसके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो सिग्मा बटा जाई नॉट। अब सिग्मा का मान 17.7 गुना 10 के पावर -22 बटा जाई नॉट का मान लिखिएगा 8.85 गुना 10 के पावर -12। हम मान होता है जाई नॉट का, कटेगा दो बार में, तो यहाँ से 2 गुना 10 के पावर ऊपर जाएगा तो -12, घट जाएगा तो -10 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का मान आ गया बीच में। कोई कहे सर प्लेटों के बाईं या प्लेटों के दाईं, तो प्लेट का बाईं देखे तो आप ऐसे कॉपी है तो आपके लिए ये दाईं हो जाएगा, दाईं इस एरिया को कहेंगे, अब बाईं इस एरिया को कहेंगे। तो यानी इधर और इधर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आया था, वो 0 आया था, क्योंकि एक धक्का दिया था, एक बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया था और दूसरा प्लेट अंदर की ओर, इसलिए घटा देंगे, दोनों का मान समान है तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, माइनस वाला अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, और प्लस वाला बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसलिए हम कहेंगे दूसरा और तीसरा में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0, जो आप लिख सकते हैं, हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, दूसरा और तीसरा ई नेट क्या होगा, E1 माइनस E2, घटाइएगा, घटा के मान 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 5 इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 5 में क्या कहता है, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें एक दूसरे के समांतर है, सेम टू सेम 2 प्लेट यहाँ पे लिए हैं, एक दूसरे क्या है, समांतर, इस टाइप से। उसके भीतरी पृष्ठों पर बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश है, यानी प्लस और इस पर एक माइनस है, तो कन्फर्म हुआ कि एक पर प्लस सिग्मा होगा, एक पर माइनस सिग्मा होगा। लीजिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, दोनों के बीच की दूरी दिया है, एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना है, तो प्लेटों के आवेश, अब जस्ट बताए थे कि आवेश का मान समान है, चिन्ह विपरीत होगा, तो प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, प्लस में धक्का देगा, E1 इधर इलेक्ट्रिक उत्पन्न करेगा, इधर E2 होगा। तो याद होगा, आप जस्ट लिखे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा, पहले क्या क्या दिया ये लिख लीजिए। दिया है क्या, एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर, और विपरीत आवेश, आवेश का मान पता नहीं, आवेश का मान तो निकालना है, प्लेटों के बीच की दूरी दिया, कोई फायदा नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया बीच में 55 न्यूटन पर कूलम। कहाँ पे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, बीच में, क्योंकि बाहर में तो हमको पता है 0 होगा, क्योंकि एक प्लस है, एक क्या है, माइनस है। तो आपको पता चल गया होगा कि ई नेट जो आया होगा, याद होगा जस्ट बोले थे क्या लिखेगा, डायरेक्ट सिग्मा बटा जाई नॉट, जोड़ के इतना ही आया था, इसका मान 55 दिया है, ई नेट लिखे चाहे ई लिखे, ई नेट या ई 55, सिग्मा का मान पता नहीं, इसका मान 8.85 गुना 10 के पावर -12। देखिए तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 55 गुना 8.85 गुना 10 के पावर -12। सिग्मा को क्या कर सकते हैं, क्यू बटा, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा का, हमको चाहिए सिग्मा नहीं बल्कि आवेश। याद होगा आपको कि इसका मान जो होता है क्यू का मान तो 1, इसका एरिया कितना दिया है, 1 दिया है, तो 55 से गुना कर लीजिएगा आप सब आसानी से, हमको पता है गुना करने में कोई मुश्किल नहीं आपके लिए होगा। इसलिए क्यू का मान जो होगा 55 गुना 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम, ये इसका आंसर होगा। जो बताए थे कि यही अब यूज कर लीजिएगा, प्लेट पर आवेश का मान समान हो, एक पर प्लस माइनस, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा इतना ही उत्पन्न होगा, जिसका वैल्यू दिया था 55। तो उम्मीद है कि आप DPP 2 का क्वेश्चन 5 तक बनाए, जो आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन इसका है वो अगले लेक्चर में बताएंगे कि आपका लंबा वीडियो ना हो।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका लेक्चर क्या था, ये जो लेक्चर आपके लिए बन गया लेक्चर 1। एक लेक्चर और देंगे DPP2 का ही, जिसमें आपको बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि और अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।